वेलकम टू द लेसन नंबर 13। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, दैट इज़ द कैल्क स्प्रेडशीट। हम आज कैल्क स्प्रेडशीट के बारे में बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। जैसे कि आपने एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल यूज़ किया था, सेम पैटर्न पर ये भी बेस्ड है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो सकती हैं, बाकी मैक्सिमम चीज़ें सेम हैं। तो अगर मैं कैल्क स्प्रेडशीट की बात करता हूँ तो ये भी उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारा एक्सेल काम करता है। उसी तरीके से हम फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है, डेटा हमें बनाना है, तो हम उसको कैल्क स्प्रेडशीट पे बना सकते हैं। आज हम बहुत ही नॉर्मल चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम कुछ शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं कैल्क स्प्रेडशीट के साथ में, राइट। तो आइए देखते हैं कि कैल्क स्प्रेडशीट कैसे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं लिब्रे ऑफिस ओपन करता हूँ। आप जैसे लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर कैल्क स्प्रेडशीट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो को अगर आप ध्यान से देखिए तो काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी जो हम लोगों ने राइटर डॉक्यूमेंट यूज़ किया था लिब्रे ऑफिस का। तो इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार में आपका फ़ाइल का नाम आता है, जिस फाइल से आपने फ़ाइल को सेव किया हुआ है। तो सबसे ऊपर टाइटल बार आता है, फिर उसके बाद में मेन्यू बार आता है। ये हमारा मेन्यू बार है। आप फाइल, एडिट, व्यू जो आप देख रहे हैं ये मेन्यू बार है। और इसी के नीचे आप देखेंगे तो ये टूल बार होता है। सेम ऐसा ही कुछ इंटरफेस था हमारा राइटर डॉक्यूमेंट का, वहाँ भी सेम इंटरफेस था। टूल बार बेसिकली चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देता है, टास्क को काफ़ी आसान कर देता है। आपको मेन्यू बार से जाकर के चीज़ें क्लिक नहीं करनी होंगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर टूल बार दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम पूरे इंटरफेस को समझ सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये फार्मूला बार है। यहाँ पर हम ये कोई भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। अगर हमें कोई फार्मूला लगाना होगा, कोई चीज़ परफॉर्म करनी होगी, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा, तो हम यहाँ पर इनपुट लाइन पर जा कर के फार्मूला लिखेंगे। और ये आप जो देख रहे हैं ये सेल है। सेम आपने अगर एम एस एक्सेल पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ये सेम एम एस एक्सेल की तरह ही है। यहाँ पर ये सेल होते हैं और सेल बेसिकली हमें पता है कि कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से मिलकर के बनते हैं। यहाँ पर भी कॉलम को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम रो की अगर हम बात करें तो रो को हम 1 2 3 नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैल्क स्प्रेडशीट को समझ सकते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। अगर हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे काफ़ी फार्मूले हैं जो हमें यूज़ करने हैं और जिनके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल अगर आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन इसके फार्मूले लगाने हैं तो आप बहुत ही आसानी से ये सारे फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। और इन फार्मूलों में सिमिलैरिटी आपको नज़र आएगी। अगर आपने MS एक्सेल यूज़ किया होगा तो आपको मैक्सिमम सिमिलैरिटी यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट या कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करना है तो कैसे हम लोग एंटर कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपल अगर यहाँ पर
कुछ रिकॉर्ड बनाने हैं। जैसे मैंने बना लिया नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ईमेल। आप इस तरीके से कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ नाम रख लेता हूँ, जैसे गौरव है, यहाँ पर हमने रख लिया LDA कॉलोनी, यहाँ पे हमने रख लिया लखनऊ, यहाँ पर हमने कोई कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से रख लिया, और यहाँ पर हमने gaurav@gmail.com कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा हेडिंग है, दिस इज़ हेडिंग। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर जो टूल बार है उस पर भी आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर बी है, बी पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको इटैलिक करना है तो यहाँ पर आई पर क्लिक करेंगे, ये इटैलिक हो जाएगा। अगर यू पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये इटैलिक भी है, बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। अगर आपको इसको हटाना है, आप नहीं चाहते हैं, तो आप दोबारा अगर अंडरलाइन पर यू पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हट जाएगा, और अगर दोबारा आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हट जाएगा, ठीक है। सपोज मैं बोल्ड यहाँ पर सिर्फ चाहता हूँ तो मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये रिकॉर्ड है, ये जो स्पेस है, जैसे कि अगर मैं ईमेल की बात करूँ तो ईमेल सेल को क्रॉस कर गया है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। ये हम आगे पीछे कर सकते हैं सेल को, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने एक्सेल पे काम किया था, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पर ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं। मैं सपोज ये रिकॉर्ड इतना कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने सिंपल कॉपी किया है और पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। हम इसमें कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं उसी तरीके से जैसे MS वर्ड में दिया गया था। आपको यहाँ पर इस फॉन्ट कलर पे आना होगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको रेड कलर देना है तो आप यहाँ पर रेड कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर भी कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं लाइट लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस के लिए है, तो ईमेल एड्रेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ जाता है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कैल्क स्प्रेडशीट क्या करता है, हमारे लिए एक शीट ओपन करता है। हम चाहें तो यहाँ प्लस पर क्लिक करके मल्टीपल शीट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप जैसे क्लिक करते जाएंगे ये शीट्स ऐड करता जाएगा। तो अभी हम लोग शीट 1 पर हैं। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, शीट 1 को रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर रीनेम पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे सपोज अगर आप इसको रीनेम करके करना चाहते हैं जनवरी, तो इसको जनवरी कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर ये जनवरी शीट का डेटा आ जाएगा। अगर मैं शीट 2 को रीनेम करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं रीनेम कर सकता हूँ। मैं इसको फरवरी कर सकता हूँ, इसको ओके कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा बना सकते हैं और शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये जो हेडिंग है, इसको अगर हमें कॉपी करना है और आगे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको एडिट में जाना पड़ेगा और कॉपी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा।
आप ऐसे कॉपी करेंगे, आपको जहाँ रखना है कर्सर को आप उस सेल पर रखेंगे और एडिट पर जाइए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको ये पूरा डेटा यहाँ से कॉपी करना है तो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए, एडिट पर जाइए, कॉपी करिए और यहाँ पर रहिए और एडिट पर आइए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। मैंने आपको अगर राइटर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। कॉपी के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है Ctrl+V। ठीक है। हम कॉपी के लिए Ctrl+C यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट के लिए Ctrl+V यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और एक और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, कट करना है अगर आपको तो आप कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं Ctrl+X। ठीक है। आप कट करने के लिए Ctrl+X यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से कट करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+X यूज़ करूँगा। अब देखिए मैंने Ctrl+X प्रेस कर दिया है और मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+V करूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें कट करके पेस्ट करना है डेटा तो Ctrl+X कर सकते हैं और फिर हम Ctrl+V कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें कॉपी करके डेटा को पेस्ट करना है तो Ctrl+C करेंगे और फिर Ctrl+V कर देंगे। ठीक है। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। आप इनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जैसे कि अगर आपको ये जो फॉर्मेटिंग है ना, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया था ना, अब कॉपी करने के बाद में मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए। जैसे सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मुझे इसका कलर, जो हमने कलर दिया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ इसका टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉपी करूँगा सिंपल और मैं यहाँ पर रखना है। सपोज यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, लेकिन हमें पेस्ट क्या करना है, सिर्फ इसका टेक्स्ट पेस्ट करना है। हमें इसका कलर, इसका स्टाइल पेस्ट नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट पर चलेंगे, पेस्ट स्पेशल पर चलेंगे और पेस्ट ओनली टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट ओनली टेक्स्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई स्टाइल नहीं आई है, मतलब कोई कलर नहीं आया है, और यहाँ पर कोई स्टाइल जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज़ें भी नहीं आएंगी। तो अगर आप कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, उसको आपको सिर्फ एज ए टेक्स्ट पेस्ट करना है, तो आप पेस्ट स्पेशल पे जा सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट ओनली टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में सपोज आपने कोई डेटा बना लिया है, उसमें कोई चीज़ फाइंड करनी है आपको, तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे फाइंड करने के लिए आपको जाना होगा एडिट पे, फिर फाइंड पे जाना होगा। और अगर आप सपोज फाइंड करना चाहते हैं, सपोज आप फाइंड करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको ये बता देगा। देखिए मेरा कर्सर इस समय K1 पर है, इस समय D23 पर है और इस समय K17 पर है। तो जैसे मैं फाइंड करना चाहूँगा वैसे ये हमें बता देगा। सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ नेम, तो नेम कहाँ लिखा हुआ है ये बता देगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड के साथ साथ रिप्लेस भी करना है, ठीक है, तो जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर नेम के जगह पर रिप्लेस करना चाहता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, नेम की जगह पर क्या आ जाए, यूज़र नेम आ जाए। तो ऊपर हमें नेम सेलेक्ट करना है और नीचे हमें यूज़र नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा
और हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे। तो जहाँ जहाँ नेम लिखा हुआ है वहाँ हर जगह पर क्या हो जाएगा, यूज़र नेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने 3 जगह पर चेंजेस कर दिया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर भी यूज़र नेम हो गया ना, यहाँ पे यूज़र नेम हो गया और यहाँ भी यूज़र नेम हो गया। मतलब जहाँ पर नेम लिखा हुआ था वहाँ पर यूज़र नेम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, आपको एडिट पर जाना है और यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करना है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H। अगर मैं सिर्फ फाइंड की बात करूं तो Ctrl+F होता है, और अगर मैं फाइंड एंड रिप्लेस की बात करूं तो इसका होता है Ctrl+H। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+F कर H कर सकते हैं अगर हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि अगर आपने कुछ लिखा है यहाँ पर, जैसे आपने लिखा है दिल्ली। ठीक है, आपने क्या लिखा, दिल्ली लिखा है। अब आपसे गलती से मुंबई हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अंडू कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली ही लिखना था, गलती से मुंबई हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अंडू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट पे जाना है और अंडू इनपुट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अंडू इनपुट पे क्लिक करेंगे ये दिल्ली हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अंडू के लिए Ctrl+Z, और इसी का एक रिवर्स प्रोसेस है रीडू, जिसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Y। ठीक है, तो अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लखनऊ। ठीक है, और गलती से मेरे से ये हो जाता है बैंगलोर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, Ctrl+Z कर सकता हूँ, और रीडू करना है तो Ctrl+Y कर सकता हूँ, मतलब Ctrl+Z Ctrl+Y। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ के बीच में फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, अगर हम Ctrl+Z करते हैं तो लखनऊ पे आ जाएंगे, Ctrl+Y करते हैं तो बैंगलोर पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एडिट पे जा कर के ये रीडू और अंडू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रीडू और अंडू कर सकते हैं। बाकी स्टाइल के लिए सेम हमें शॉर्टकट यूज़ करना है। जैसे अगर हम बोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो सेम जैसे हम लोगों ने राइटर डॉक्यूमेंट में यूज़ किया था, हमें Ctrl+B यूज़ करना है। इटैलिक के केस में हम अगर बात करें तो Ctrl+I यूज़ करना है। अंडरलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो Ctrl+U यूज़ करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले शॉर्टकट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल शीट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैल्क स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये एक्सेल शीट से मिलता है, जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिमिलर चीज़ें हैं, और मैक्सिमम आपको जो भी शॉर्टकट्स वहाँ पर दिए हुए हैं आपको वही यूज़ करना है। जैसे अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है या प्रिंट आउट निकालना है तो आप फाइल पे जा सकते हैं और प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर ये दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। ये प्रीव्यू है आपका, प्रीव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए भी सेम शॉर्टकट की यूज़ होगा जो हम लोग एक्सेल में यूज़ करते थे। प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? जी बिल्कुल, कंट्रोल प्लस पी की हम बात करेंगे। कंट्रोल प्लस पी हमें यूज़ करना होता है। मैं अगर कंट्रोल पी दबा रहा हूँ तो देखिए प्रिंट स्क्रीन हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। अभी हम लोग आगे फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला में भी बहुत सी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में बस हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे परफॉर्म करनी है। बाकी बहुत ही आसान है, चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें हमें आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत ही सिंपल चीज़ें देखी है यहाँ पर, और इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। राइट, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।